अभी तक हमारे जो रिकॉर्ड में 864 सदस्य बन चुके हैं, उनमें से आज जिनकी राशि पूरी हो गई है उनको सम्मानित किया जाना है, जोड़े से सम्मानित किया जाना है। वे पति पत्नी यहाँ पर मंच पे आकर अपना सम्मान ग्रहण करेंगे, उनको सदस्यता प्रमाण पत्र दिया जाएगा और लोधा समाज शिक्षा फाउंडेशन की ओर से दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया जाएगा। हमारे बीच में हमारे लोधा समाज को गौरवान्वित करने वाले सिवनी मालवा विधानसभा के लोकप्रिय विधायक और लोधा समाज से एकमात्र विधायक आदरणीय श्री प्रेम शंकर जी वर्मा हमारे प्रांगण में प्रवेश कर रहे हैं। सभी लोग खड़े होकर के करतल ध्वनि से सम्माननीय श्री प्रेम शंकर जी वर्मा का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, वंदन करेंगे। सम्माननीय श्री राजेंद्र जी साध और उनकी टीम के पूर्व कोषाध्यक्ष श्री शिवराम जी मंडलोई भी हमारे बीच उपस्थित हैं। लोधा समाज शिक्षा फाउंडेशन उनका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है और वंदन करता है। वे आएं और अग्रिम पंक्ति में आकर विराजमान हों। आज हमारे बीच में पधारे हमारे लोधा समाज के गौरव और सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और सिवनी मालवा के ही नहीं हमारे संपूर्ण मध्य प्रदेश के और लोधा समाज के गौरव सम्माननीय श्री प्रेम शंकर जी वर्मा, जो कि आज हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। मैं ससम्मान उनको मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं। प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय श्री सत्यनारायण जी लोवंशी, उनसे भी मैं निवेदन करता हूं कि वे भी आएँ और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सम्माननीय श्री सत्यनारायण जी लोवंशी। युवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष ऊर्जावान यशस्वी श्री इंदर सिंह जी लोवंशी, उनसे भी मैं निवेदन करता हूं कि वे भी मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। जोरदार करतब ध्वनि से श्री इंदर सिंह जी का भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। हमारे बीच में हमारे लोधा समाज शिक्षा फाउंडेशन का 3 वर्ष का कार्यकाल फरवरी में समाप्त हो रहा है। उसके पहले ही हमने एक जो निर्वाचन प्रक्रिया का निर्वहन किया था वो आज संपन्न होने जा रही है। तो हमने जो निर्वाचन प्रक्रिया में जिन चुनाव अधिकारियों को नियुक्त किया था, मैं उनको भी ससम्मान मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं। मैं हमारे सभी अतिथियों से मां सरस्वती और भगवान गणेश के चरणों में पूजन अर्चन वंदन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं कि सभी लोग आएं और मां सरस्वती के चरणों में दीप प्रज्वलन कर कुमकुम अक्षत चावल लगाकर वे अपना पूजन अर्चन वंदन करें। नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। विघ्नहर्ता मंगलकर्ता भगवान गणेश की वंदना। आज हम शिक्षा फाउंडेशन विद्या के प्रति समर्पित है, शिक्षा के प्रति समर्पित है। तो विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती के चरणों में भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है, हमारा प्रणाम है। आज के कार्यक्रम में हमारे बीच सभी आप सभी समाज बंधु भिवंडी जिले से पधारे जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय समिति के पदाधिकारी, प्रदेश समिति पदाधिकारी, शिक्षा फाउंडेशन जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और शिक्षा फाउंडेशन के सभी सम्माननीय संरक्षक सदस्यगण, आप सभी लोगों का वंदन अभिनंदन है। क्योंकि समय की अभावता है, कार्यक्रम मौसम की वजह से वैसे ही लेट हो गया है। हम आप सभी लोगों का आपके यथा स्थान पर मंच स्वागत करना जा रहे हैं। आप सभी आज हमारे बीच अतिथि के रूप में हैं। मेरा निवेदन है हमारे साथियों से कि आगंतुक सभी समाज बंधु मातृशक्तियों का उनके स्थान पर स्वागत करें।
जगदीश जी लोवंशी, मुख्य चुनाव अधिकारी, आज की चुनाव प्रक्रिया की जानकारी देकर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। ये चुनाव होने के इसमें कोई वो आई नहीं, क्योंकि सभी निर्विरोध रूप से चुने गए हैं। की नर्मदा मैया की, लोधेश्वर भगवान की, वीरांगना अवंती बाई की। आज इंदौर में आयोजित लोधा समाज शिक्षा फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित इस समारोह में, जिसमें कि लोधा समाज शिक्षा फाउंडेशन नवगठित फाउंडेशन के अध्यक्ष सभी पदाधिकारी और सदस्य, जिनका कि निर्वाचन सर्वसम्मति से हुआ, और सबसे पहले सर्वसम्मति से निर्वाचन होने पर और जो निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन करने के लिए जो टीम गठित की गई थी, मैं उनको धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं कि सर्वसम्मति से लोधा समाज शिक्षा फाउंडेशन का उन्होंने सर्वसम्मति से निर्वाचन किया, चयन किया, और जिसके कि अध्यक्ष भाई राम गोपाल जी लोवंशी, पुणे शिक्षा फाउंडेशन के अध्यक्ष सर्वसम्मति से बनाए गए। उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जरा ताली बजाकर स्वागत कर दो। थोड़ा सा क्योंकि बहुत लंबा कार्यक्रम है और ये देखा गया है कि 3 घंटे से ज़्यादा का कार्यक्रम चलने में बड़ी दिक्कत होती है। सबको अपने एक एक करके प्रमाण पत्र के लिए बुलाया, उसमें टाइम तो लगता ही है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी जितने लोग शुरुआत में थे उससे 20% भी लोग उपस्थित नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से जाने वाले में इंदौर के लोग ही चले गए होंगे। दूर दूर के लोग तो सारे बैठे हैं। ऐसा होता है, गुना के लोग बैठे हैं, राजगढ़ के बैठे हैं, धार के बैठे हैं, नर्मदापुरम के बैठे हैं, खंडवा के बैठे हैं। सिर्फ इंदौर के लोगों को कुछ जरूरी काम होएगा तो चले गए होंगे, कोई बात नहीं। बधाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और इस बात के लिए भी मैं बहुत बहुत सब लोगों को, पूरे समाज के, मध्य प्रदेश के सारे जो 20 जिलों में लोधा लोवंशी क्षत्रिय समाज है, उनको भी मैं धन्यवाद और उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने ऑनलाइन, वेबसाइट, व्हाट्सएप, फेसबुक, सबने सहयोग किया और सबके आशीर्वाद से आपने मुझे फिर से 5 साल के लिए विधायक के रूप में सेवा करने का जो अवसर दिया, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई मेरी ओर से, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी ओर से। अभी हमारे राम गोपाल जी, जो वाकई में फाउंडेशन, लोधा समाज शिक्षा फाउंडेशन के अध्यक्ष रहे शुरू में भी, और उसमें प्रदेश कार्य समिति लोधा क्षत्रिय समाज की बैठक में सारी ये चीज़ें, इस प्रकार के शिक्षा फाउंडेशन की आवश्यकता पर बल दिया गया और उसका गठन किया गया और उसका रजिस्ट्रेशन कराया गया। और जैसा कि उन्होंने बताया कि 2019 में लोधा समाज शिक्षा फाउंडेशन का गठन हो चुका था, और आज अभी राकेश जी और ये बता रहे थे कि लगभग 2 करोड़ की राशि नगद प्राप्त हो चुकी है, प्राप्त हो चुकी है कि घोषणा है? प्राप्त कितनी हो चुकी है?
72 लाख रुपए। मेरा मतलब ये है कि वेबसाइट पे तो सारी जानकारी आपने दी है, बहुत अच्छी बात है। ज़माना वेबसाइट का है, इलेक्ट्रॉनिक ज़माना है, लेकिन एक 2 पन्ने का एक कागज़ छपवा के भी सारे लोगों को वितरित कर दें तो सब ये जानकारी उनको बाकायदा विधिवत मिलती रहे। वैसे जो 72 लाख रुपए की राशि जमा हुई, इसके लिए सभी समाज बंधुओं को जिनने आर्थिक रूप से सहयोग दिया है, मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। और राम गोपाल जी और उनकी टीम जिन्होंने कि पूरे प्रदेश में भ्रमण कर कर के इतनी लंबी राशि इकट्ठी की है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो शिक्षा फाउंडेशन के लिए जो हमने एक नक्शा बनाया हमारे दिमाग में, सचमुच में समाज की प्रगति के लिए, समाज की उन्नति और तरक्की के लिए सबसे पहला कोई बिंदु है, सबसे पहली कोई आवश्यकता है, सबसे पहली कोई ज़रूरत है, तो वो है शिक्षा की ज़रूरत। थोड़े में मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी समाज, लोधा लवंशी समाज एक अधिकांशतः ग्रामों में रहने वाली समाज है। शहरों में भी रहने लगे ठीक है, लेकिन अधिकांशतः आज भी गरीब समाज है। किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। कोई अगर मान लो छोटा मोटा धंधा, या मान लो मैं अपने उदाहरण दे रहा हूँ कि मैंने अपना एक छोटा सा वेयर हाउस बना लिया तो मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हो गया। अभी बड़े लोगों की परिभाषा ही अलग है। न हम विश्व के टॉप 10 लोग में बड़े हैं, न हम भारत के टॉप 10 में बड़े हैं, न हम मध्य प्रदेश के टॉप 10 में बड़े हैं, न हम जिले के टॉप 10 में बड़े हैं, और न हम तहसील के टॉप 10 में बड़े हैं। तो बड़े कहाँ से हैं? सचमुच में मुझे ये कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है कि हमारी समाज एक गरीब समाज है। और गरीब समाज का उद्धार कैसे हो, गरीब समाज के लोग आगे कैसे बढ़े, गरीब समाज उन्नति कैसे करे, गरीब समाज के लोग भी प्रदेश में, देश में और विश्व में नाम कैसे कमाएं, तो वो एक और एकमात्र उपाय है शिक्षा। शिक्षा के बगैर इस लोधा लोबंसी समाज का कोई उद्धार नहीं है। तो ये शिक्षा फाउंडेशन का गठन होना बहुत हमारी महती आवश्यकता थी, बहुत प्राथमिक आवश्यकता थी, बहुत जरूरत थी, जिसका कि गठन हो चुका है। और लेकिन गति इतनी धीमी नहीं होना चाहिए। कैसे? इस शिक्षा फाउंडेशन का गठन 2019 में हो गया, हमने तब से कार्रवाई भी शुरू कर दी। हमको शीघ्र से शीघ्र हमने जमीन ले ली, अच्छी बात है, उसका डाइवर्सन हो गया, अच्छी बात है। अब क्या क्या कमी है उसको दूर करो, और दूर करने के बाद भवन का निर्माण शीघ्र से शीघ्र शुरू हो जाना चाहिए। और जब भवन निर्माण शुरू हो जाएगा तो ये तय समझिए कि अभी 72 लाख रुपए इकट्ठे हुए हैं, 72 करोड़ भी हो सकते हैं। लोगों के सामने नक्शा दिखने लगेगा कि ये हमारे समाज का गौरव है, हमारे समाज का भवन है, जिसमें बच्चे आकर शिक्षा ग्रहण करेंगे, गांव-गांव से आकर शिक्षा ग्रहण करेंगे। जहां तक शिक्षा का सवाल है, हमें 12वीं तक शिक्षा के लिए अब इंदौर आने की या भोपाल जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 12वीं तक की शिक्षा तो गांव-गांव में हायर सेकेंडरी स्कूल हो गए, बेहतरीन प्राइवेट स्कूल हो गए, पब्लिक स्कूल हो गए, CM राइज स्कूल हो गए, जिसमें शिक्षा में हमें ज़्यादा व्यय भी नहीं लगता है। केवल हमारे बच्चों को मार्गदर्शन देने की आवश्यकता, उनके मार्गदर्शन के लिए, उसको कोचिंग के लिए, ये सब सारी चीज़ों के लिए हमको इस फाउंडेशन की ज़रूरत पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं कि कोई पढ़ने में हमारा बच्चा कितना ही होशियार क्यों नहीं हो, बगैर कोचिंग के, बगैर मार्गदर्शन के, बगैर तैयारी के, वो न तो CA बन सकता है, न कलेक्टर बन सकता है, न
एएसपी बन सकता है, न कमिश्नर बन सकता है, न इंजीनियर बन सकता है, न और कोई अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं। इसके लिए हमको ये फाउंडेशन, लोधा समाज शिक्षा फाउंडेशन हमने बनाया है, इसकी ज़रूरत है। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे समाज के लोगों में शिक्षा के प्रति बहुत अवेयरनेस आई है, बहुत जागरूकता आई है कि नहीं आई है? आई है। और ये समाज संगठन का भी असर है। हमने जिले में जाकर जब हमने संगोष्ठी करते हैं, बात करते हैं, तो लोगों को समझ में आती है कि शिक्षा के बगैर हमारा उद्धार नहीं है। और शिक्षा ग्रहण एक भूमिहीन, एक व्यापारहीन बालक भी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। तो हमें इस फाउंडेशन के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा था कि बगैर हमने अभी शिक्षा फाउंडेशन के बाद बगैर अभी तो इसका काम शुरू नहीं हुआ क्या? केवल वेबसाइट बनी है। आज हमारे समाज में डॉक्टर हैं, बेटियां भी डॉक्टर बन रही हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। पुरुष लड़के डॉक्टर बने हैं, अभी कुछ लोगों को हमने प्रमाण पत्र भी दिए हैं, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। हमारे डिप्टी कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार बन चुके हैं। अब आईएएस और आईपीएस भी बनना चाहिए, सीए भी बनना चाहिए, और ये इसमें हमारे फाउंडेशन की बहुत आवश्यकता है। और यहाँ पर जब भवन बन जाए तो उनको एक घर जैसा वातावरण मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम किसी हॉस्टल में जाके पटक दिए गए हैं और यहाँ पे दोनों टाइम का खाना मिल जाता है और पढ़ने के लिए तुमको कहाँ पढ़ना है वहाँ जाओ। नहीं, पढ़ाई के लिए भी उचित मार्गदर्शन, खाना भी बेहतरीन पौष्टिक, उनको ऐसा लगे कि हम अपने परिवार के बीच रह रहे हैं, ऐसी फाउंडेशन में व्यवस्था होना चाहिए। साथियों, चूँकि समय कम है और बोलना तो बहुत कुछ था, लेकिन इस फाउंडेशन के लिए आपने जो सहयोग किया है सचमुच में बधाई के पात्र हैं। अभी हमने बहुत कम दूरी तय की है। अभी हमारे समाज में केवल दो चार या 6 डॉक्टर ही हैं। हमारे समाज में 10, 20, 50, 100 ही शिक्षक होंगे, लेकिन अभी हमें दूरी बहुत तय करना है। जिंदगी की अभी उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की अभी तो उड़ान अभी बाकी है। हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, नापने के लिए सारा आसमान अभी बाकी है, सारा आसमान अभी बाकी है। इन्हीं शब्दों के साथ कि आप सब लोग भरपूर इस शिक्षा फाउंडेशन को सहयोग करें और फाउंडेशन के हमारे अधिकारी, पदाधिकारी, अध्यक्ष सबसे निवेदन है कि शीघ्र से शीघ्र निर्माण काम शुरू करके भवन को तैयार करें, ताकि गांव-गांव से हमारे बच्चे आकर यहाँ पर उचित मार्गदर्शन और शिक्षा के लिए आगे बढ़ सकें। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। आप सब लोगों ने मेरा स्वागत किया, आप पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। आदरणीय, आपका बहुत अच्छा ये सहयोग है। इसमें हमारी जो ग्राम की, ब्लॉक की और जिला स्तर की जो संचालन समिति बनेगी, क्योंकि सभी के दिमाग में ये बहुत सारा कंफ्यूजन है कि यार आपने है जो शिक्षा फाउंडेशन को प्रदेश स्तर का बना दिया और आपने कंपटीशन कर दिया, या जिला स्तर का बना दिया, ग्राम स्तर का, ये इधर करेंगे कि उधर करेंगे। मैं इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, सिर्फ लोधा समाज शिक्षा फाउंडेशन शिक्षा के लिए बना है, किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, हम उनके अधीनस्थ हैं। प्रदेश समिति, राष्ट्रीय समिति सर्वोपरि है समाज की, इसलिए अब मन में ये कभी भी विचार न लाएं कि शिक्षा फाउंडेशन सेपरेट है। हम सेपरेट हो ही नहीं सकते आपसे। सिर्फ हमारा एक मोटो है कि हम सिर्फ शिक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार के लिए काम करना चाहते हैं। उसमें आप वरिष्ठ समितियों का हमको सहयोग चाहिए, पूरा सहयोग चाहिए, चाहे राष्ट्रीय समिति हो, प्रदेश समिति हो, युवा समिति हो, महिला समिति हो। ब्लॉक समिति कैसे रहेगी, जिला समिति कैसे रहेगी, उसकी रूपरेखा हमने यहाँ पर दी है। हमने जैसे इंदौर में हमारा भवन बनना है, जहाँ पर भी भवन बनना है, हमारा ये इसमें मोटो है कि जो बड़े बड़े शहर है, चाहे गुना हो, धार हो, भोपाल हो, कोटा हो, वहाँ पर हमारे समाज के हॉस्टल बनेंगे।
कोचिंग संस्थान बनेंगे, कोचिंग संस्था चलेगी, संचालित होगी, तो उसके लिए हमने ये सेटअप चालू किया है।